मीन राशि वालों, मित्रों, 15 मई का जो डेट है वो बहुत महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि 15 मई यानी समझ लें कि आज सूर्य और चंद्रमा अपना स्थान बदलेंगे। आज चंद्रमा जो स्थान बदलेगा वो तो आपके दशम भाव में आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण प्रभाव देगा, क्योंकि चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ चंद्रमा 2 बजे दोपहर 2:07 पे 15 मई को दोपहर 2:07 से धनु राशि यानी आपके दशम भाव में आ जाएगा। ये प्रभाव बहुत ही शुभ माना जाता है मित्रों। यहाँ से आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति बनेगी। यहाँ चंद्रमा दशम भाव में रहना यानी समझ लें कि बहुत ही अनुकूल स्थिति रहेगी, और ये आपके लिए समझ लें कि यहाँ से ये जो 4 दिन का जो समय रहने वाला है, यहाँ आपके दशम भाव में चंद्रमा रहेगा। उसके बाद आपके लाभ के घर में चंद्रमा की एंट्री हो जाएगी, और सूर्य जो अपना स्थान आज के दिन बदलेंगे वो आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। यहाँ से नवम भाव यानी किस्मत के भाव को प्रभावित करेंगे। बाकी तो ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत ही शुभ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ बुध आपके धन भाव में हैं और आपकी राशि में शनि हैं, राहु हैं इस समय, और साथ ही साथ राहु तो 18 मई को अपना स्थान बदलेंगे और केतु भी अपना स्थान बदलेंगे, और इस समय शुक्र जो है वो आप ही की राशि में है। तो ये बहुत अच्छा समय है। मंगल भी पंचम भाव में है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूलता से भरा समय कह सकते हैं रहने वाला है। ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है अब हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। और कुंडली दिखाना हो तो आप हमें अपना मेल कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मित्रों, आपको बताने जा रहे हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। सबसे अच्छी बात इस समय ये रहने वाले हैं कि दशम भाव का चंद्रमा कहीं ना कहीं एक अच्छा नौकरी आदि की संभावना बनाता है। तो ये 4 दिन के बारे में बता दें आपको, ये 4 दिन ऐसा रहेगा जिसमें आपकी नौकरी से संबंधित कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना बन जाती है, बढ़ जाती है। अब जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको तो लाभ मिल जाएगा, जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं या जो लोग इस समय इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयासरत हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही शानदार समय रहेगा, बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। तो आपको हम आगे बात करें, आपको बता दें कि ये आपको यही कहेंगे कि प्रयासरत रहने से आपको लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी आप बदलाव करना चाहें, जो बदलना चाहें या कोई भी ऐसे बदलाव करना चाहें वो आप बदल सकते हैं। वो आपके लिए फिर अच्छा साबित होगा, बेहतर साबित होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय कहीं ना कहीं एक बात आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप केवल हम जॉब के बारे में बात न करें, मतलब सभी तरह से आपको फ़ायदा इस समय मिलेगा। फ़ायदे की बात जहाँ तक है, अर्न की बात जहाँ तक है, इनकम की बात जहाँ तक है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई सपोर्ट आपको आपके परिवारजनों से भी मिलेगा। हाँ, थोड़े से परेशानी रहेगी, कभी कभी आपके परिवार की कोई सदस्य थोड़े से परेशान हो सकते हैं आपसे। कोई ऐसी बात होगी जहाँ आपके बीच थोड़े बहुत अनबन हो सकते हैं, क्योंकि इस समय स्थिति ऐसी बनी है जहाँ परेशान हो सकते हैं, थोड़े से नाराज़ होंगे, लेकिन वहीं कुछ आपके सदस्य मदद भी करेंगे, घर के सदस्य। तो ये सब मतलब कहते हैं कि घर परिवार में उतार चढ़ाव होता रहता है, बस वही स्थिति रहेगी। बहुत ज़्यादा निराश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस सूर्य का जो प्रभाव है, जो आज सूर्य का अपना स्थान बदलेगा, वो तृतीय भाव में आ जाएंगे। यहाँ से आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि किस्मत बहुत साथ देगा। किस्मत का साथ आपको आपके कार्य में मिलेगा, जहां आप कुछ बड़े और नए कार्य पूरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोई धार्मिक कार्य में भी इस समय आप सम्मिलित होने की इच्छा रखेंगे। वैसे तो ये 4 दिन ऐसा समय आपका रहने वाला है जहां आपको स्थान भी बदलना पड़ सकता है, नए और जगह नए या फिर अपने स्थान पे आ सकते हैं यदि कहीं दूर गए हैं तो, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र, स्थान बदलना, ये सब आपके कार्य में शामिल हो सकता है, जहां कुछ कार्य को सुधारने के लिए, कुछ कार्यों को बदलने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, ये आपके लिए प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं खुलकर आप कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि आपके बारे में कोई गलतफहमी आपके लव को हो जाए। इसलिए इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी बात ही ना हो जिससे कि आपके रिश्ते खराब हों। यहाँ रिश्ते को बेहतर बनाए और मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है। वैसे तो आप दिल के बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, लोगों को बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं, और
ऐसे में कई बार ऐसा देखा जाता है कि मीन राशि को लोग यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मीन राशि के लोगों से लोग मतलब फ़ायदा उठाना बहुत जानते हैं। वैसे तो मीन राशि के लोग दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब इस कारण से लोग फ़ायदा उठाते हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग होते हैं, कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा डूबे रहने वाले होते हैं। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि समय बहुत ही अच्छा है। आप इस समय कोई भी काम करें तो बहुत ही मेहनत से करें। आपका समय बहुत यहाँ अच्छा है, लेकिन थोड़े से प्रभावित आप ये बात ध्यान रखिएगा, अब जीवन साथी से हो सकते हैं। कभी कभी आपके बीच, जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी, रूठना मनाना ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। शनि आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिस कारण से ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी, कभी कभी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो शनि की आराधना कर रहे हैं, जो हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, जो शिव जी की आराधना कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने देवी देवता इष्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी परेशानी कम रहती है। अब आप सोचेंगे कि उनकी परेशानी कम है, तो आप जाकर पूछिए, पता लगाइए, वो कहीं ना कहीं उनके या तो शनि अच्छी जगह पे हैं, प्लेसमेंट शनि का बहुत अच्छा है, या तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक अच्छे कर्म करते हैं, तब जाकर स्थिति अच्छी रहती है। इसलिए कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा है। इन 4 दिनों में कोई आपको बहुत बड़ा तोहफा गिफ्ट और आपके मन का काम बन सकता है, आपके मन के अनुकूल काम बन सकता है। किसी से आपका मुलाकात ऐसे मित्र से हो सकता है, या ऐसे लोग से हो सकता है, ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकता है जो आपके कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, या आपको आपके कार्य में जो जिसे आपने कार्य को सौंपा है वो कार्य पूरा करके आपको सौंप सकते हैं। इसलिए आप इस समय बहुत ही खुश होंगे। ये आपका अच्छा समय रहने वाला है। ये समय ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका जॉब चला गया है, उनके लिए कोई खुशखबरी मिल सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, ये समझ लें। चाहे आपको कोई खुशखबरी मिल जाए, जॉब में वापसी की बात हो, या फिर आपसे कोई आपके साथ कोई मीटिंग हो, कुछ भी ऐसा होगा जिसमें आपको मतलब एक पॉजिटिव शाइन नज़र आएगा, जिसमें आपका काम बन सकता है। क्योंकि जॉब चला गया है तो निश्चित रूप से आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से आपकी परेशानी दूर होने की भी संभावना इन 4 दिनों में बनने जा रहे हैं। यदि आप इस समय एक्टिव रहें तो निश्चित रूप से आप कुछ अच्छी खबर प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपके लिए या ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कोई बड़े कार्य निपटा रहे हैं, कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकता है। घर परिवार के सदस्य कॉल करके कुछ अच्छी जानकारी, नवीन जानकारी, जरूरी जानकारी दे सकते हैं, जहां आपका काम बन सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका अच्छा समय है, बेहतर समय है। आगे बात करें तो ये समझ लीजिए, इस समय कुछ भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो आपको एकदम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा, लेकिन इस पे नियंत्रण आपको रखना है, क्योंकि आपके क्रोध, चिड़चिड़ापन ये आपके परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।